दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी केशव विवेकी। आपका रॉयल्टी नामा में विशेष स्वागत है। आइए हम आज अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ नया, कुछ बेहतर एक दूसरे के साथ सीखते हैं और कहीं न कहीं अपना जो लक्ष्य है रॉयल्टी उस ओर आगे बढ़ेंगे। और आशा है कि आप सभी स्वस्थ मस्त होंगे और मेरे द्वारा लाए जा रहे तमाम जो कार्यक्रम है उससे आप लोगों का लाभ हो रहा होगा। तो आज का विषय है आपके साथ भय, भाग्य और भरोसा। इन पे चिंतन मनन करेंगे। साथ ही विषय है बड़ बोलों का कोई विषय नहीं, इन प्रश्नों का सही जवाब खोजे। पैसा चाहिए तो मुंह छोड़ देना, एकला और संगठन से लाभ। तो रॉयल्टी नामा करेगा कारनामा और मिलकर करे हंगामा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपके साथ भय, भाग्य और भरोसा, इस पे तमाम लोगों के अपने अपने विचार हो सकते हैं। अपने स्तर से लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हम इसको एक विशेष रूप से समझें तो देखें कि किस प्रकार से हमारे जीवन में भाग्य है, भय है और भरोसा है। इन तीनों का समावेश है या फिर दुर्भाग्य है, हम समझते हैं। आरसीएम जैसे व्यवसाय में आकर इन तीन चीजों के चक्कर में रहे तो एक बात महाकवि महापंडित केशव दास की बात समझ लेना चाहिए कि जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा। जो भय, भाग्य और भरोसे के पीछे रह जाते हैं वो कभी कुछ पाते नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में ज्यादातर लोग अंदर नकारात्मक बातों को जगह देकर असफल रहते हैं। जब जब नकारात्मक बातों का फैला हुआ है, विस्तार हुआ है, तब तक नुकसान हुआ है। इसलिए उनको न जगह दे करके सकारात्मक चीजों को जगह दें। व्यवस्था के सिद्धांतों को जानने के बाद भय को किसी प्रकार से उपयुक्त नहीं माना जा सकता। अपने भय को मिटाने में ही भलाई है। भाग्य या किस्मत वाले इस व्यवस्था का लाभ बहुत कम ले पाते हैं। समझ लीजिए कि भाग्य और किस्मत वाले जो लोग होते हैं वो लाभ नहीं ले पाते हैं। अपने अंदर कर्मठता को खत्म करना यह दो धारी तलवार है। देखिए, भय हो या भाग्य हो, ये दोनों से सबसे बड़ी बात है कि दोनों दो धारी है। अपना भी नुकसान, अपने साथ जो लोग आएंगे उनका भी नुकसान। तो इसलिए इन दो पे तो एकदम निर्भर मत रहिए, न भय के साथ हुई न भाग्य के साथ हुई है। क्योंकि वास्तव में भय तो अंदर की चीज है और जो भाग्य है वो मनोगढ़ंत बातें हैं। तो इन दोनों से छुटकारा लेने के बाद ही कामयाबी हासिल की जा सकती है। क्योंकि भाग्य और भय ये बहुत खतरनाक है, लेकिन सौभाग्य जो है वो अपने आप में उज्जवल है। इसलिए उसके पीछे जाइए। सौभाग्य सभी का उज्जवल होता है, पर भाग्य के पीछे बेबस लोगों के लिए कारगर कुछ नहीं होता। ऐसे में भाग्य के बोझ को ढोना छोड़ देना चाहिए। अब बात भरोसे की है तो लोगों को आज खुद पर और अपने पर भरोसा नहीं रह गया है। फिर सभी काम खुद से करना असंभव है। आप ही सोचे कि सारा काम कर ले। जैसे अगर आपको कोई फिल्म बनानी हो, आप ही कहानी लिखें, आप ही डायरेक्टर भी बने, आप ही प्रोड्यूसर बने, आप ही एक्टर बने, आप ही कैमरा सेटर बने, आप ही जो है पूरा मंच तैयार करें। सब कुछ आप जब करना चाहेंगे तो आप ये सोच के देखिए फिल्म कितनी सफल हो सकती है। कहीं न कहीं व्यक्ति तनाव के आगोश में आएगा और खुदकुशी भी कर सकता है। तो ऐसे काम न करें जहां आपका खुद का हानि हो। काम वो करें जिससे आप और आपका काम दोनों सफल हो। तो फिर काम असंभव है। इस व्यवस्था से जुड़ने के बाद आपको हर कदम और टीम पर विश्वास करके चलना होगा। पहला तो ये कि आप जो कदम आगे बढ़ा रहे हैं, जो आगे आपने सोचा है, निर्णय लिया है, उसे विश्वास रखें कि नहीं, ये मेरा निर्णय बेहतर है। साथ ही साथ टीम जो काम कर रही है, जो लोग दौड़ रहे हैं, जो लोग अच्छे लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उनका भी आभार माने कि वो अच्छा चल रहे हैं। इसी के साथ लक्ष्य पाना नहीं, उनको बनाकर चलने पर ही सबका फायदा होना तय है। कभी भी अगर एकला अपना लक्ष्य सोचेंगे कि मुझे टेक्निकल होना है, मुझे डायमंड होना है, और नीचे वाले का कोई तैयारी ही नहीं है, तो आपकी सफलता किसी काम की नहीं है। क्योंकि वास्तविकता यह है कि अगर हम छत बना दें, नीचे अगर पिलर न खड़ा करें तो छत कभी भी टिक नहीं सकता। टिकने का तो छोड़ दीजिए, बन नहीं सकता। एक पिलर भी तो लाना जरूरी है। फिर हम किसी न किसी के सहारे तो उसको खड़ा ही करेंगे, लेकिन वहां भी तो अलग से पिलर ही लगाए गए हैं जब तक वो पकता नहीं है। इसलिए आपकी बड़े से बड़ी सफलता अगर छत है तो उसके नीचे पिलर खड़ा करना, सीढ़ी खड़ा करना भी हमारा ही कर्तव्य है। ऐसे में डाउन लाइन को आगे लेके आना बहुत जरूरी है। अब आप समझ चुके होंगे कि इन तीनों के पीछे न जाकर बस अच्छे तैयारी के साथ चलते रहने की आवश्यकता है, चलते रहना जरूरी है। हम आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए, बड़ बोलों का कोई व्यवसाय नहीं। देखिए, जो बहसी लोग हैं, जो ज्यादा हर जगह बोलते रहते हैं, उनका डायरेक्ट सेलिंग में तो कोई काम नहीं है, क्योंकि ये व्यवस्था बड़ बोलों का नहीं है। यहाँ सिर्फ चलते रहने वालों का है। सद्विचार, सद्भावना के साथ, लोक कल्याणकारी आदर्श के साथ जो चलते हैं वो डायरेक्ट सेलिंग में सफल हो सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग या आरसीएम को नेताओं की आवश्यकता नहीं है। जो ये सोचते हैं कि मेरे बोलने से देश बदल सकता है, तो पहले ही निकल जाए, क्योंकि आपके बोलने से नहीं, आपके करने से देश बदल सकता है। जैसे मैं कहूं, कान पकड़ो, अब विश्वास करिए कि मैंने कहा कान पकड़ो, लेकिन पकड़ा नाक। मेरे सामने या यहाँ अगर सभा में लगी होती तो दुनिया भी वही करती जो मैं किया। यही वजह है कि सिस्टम में बड़ बोलों की आवश्यकता नहीं है, करने वालों की आवश्यकता है, क्योंकि जो व्यक्ति करता है वही लोग नकल करके आगे बढ़ते हैं। अपने हिस्से का प्रयास जो दूसरों पर डालकर काम बनाने की उम्मीद में इस व्यवस्था में आया है, तो उससे करबद्ध होकर क्षमा मांगता हूं कि भैया ये काम आपके लिए नहीं है। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति देश का मालिक होते हुए साइकिल से चलता है, वहां व्यक्ति, अन्य बहुत से ऐसे देश है जहां व्यक्ति बहुत टॉप पर है, लेकिन वो काम सामान्य रूप से करता है। उसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग में भी आप बड़ी से बड़ी सफलता हासिल करें, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति की तरह रहना होगा। ठीक वैसे इस व्यवस्था के मालिक लोगों को अपने कंपनी के चाय के बारे में बताने और उसे बेचने का संकोच नहीं करते हैं। आज भी आदरणीय श्री टीसी छाबड़ा जी अपने उत्पादों को लोगों को बताते रहते हैं, बेचते रहते हैं, साथ ही साथ कंपनी के बारे में परिचित कराते हैं। आपको भी संकल्पित होना पड़ेगा कि इस व्यवस्था से जुड़कर जो काम मिलेगा उसे अपना सौभाग्य समझते हुए करूंगा, तभी सफलता मिल सकती है। वास्तव में डायरेक्ट सेलिंग व्यवस्था कागजों के हालों का नहीं है जो कि कभी किया जा सकता है। ये कोई आपसी कार्यालय नहीं है, कोई बाबूगिरी की व्यवस्था नहीं है जहाँ हम लंबे लंबे झाड़ की जल्दी जल्दी चल दिए। नहीं, यहाँ वास्तव में ये है कि साहचर्य के साथ लोगों को एक साथ मिल करके एक अच्छे कह सकते हैं लक्ष्य के साथ काम करने की आवश्यकता है। बाजार में हर रोज कोई ना कोई पैदा हो रहा है और ऐसे में अपनी व्यवस्था का क्षेत्र प्रभावित होगा तो सारा व्यवस्था बिगड़ जाएगा, क्योंकि एक बार जो मार्केट बन जाती है, एक बार लोगों के अंदर जो थीम आ जाता है, यदि वो टूट जाता है तो फिर बन नहीं पाता है। आप यहाँ पर जननायक नहीं, स्वास्थ्य रक्षा सेवक है, तो सेवक जैसा काम हो तो बेहतर होगा। मतलब आपको लोगों में दिखना चाहिए कि वास्तव में व्यक्ति मेरे लाभ के लिए, मेरे कल्याण के लिए आया है। तो कल्याणकारी व्यवस्था है। आज आरसीएम के मालिक से टीसी छाबड़ा खुद को सेवक कह दिए हैं, तो उनकी पार्टनरों को संकेत समझ लेना चाहिए। आपका प्रयास सहयोगी जैसा हो, न कि बड़ बोलो जैसा। व्यवसायी बनने का स्वरूप बनाकर रखना होगा। आप एकदम अपने आप में व्यवहारों से, कपड़ों से, चलन से, हर तरह से व्यवसायी बने तो व्यवसाय बड़ा होगा। अब है इन प्रश्नों का सही जवाब खोजें। ये वास्तव में बहुत 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 खोजबीन के बाद शायद मिला है। हो सकता है आपको पहले से पता हो, लेकिन इन प्रश्नों का जवाब आप भी खोजिएगा, दीजिएगा। और कहीं न कहीं उत्तर नहीं में आए तो ये समझिए कि सबसे बढ़िया और सबसे सही सटीक व्यवस्था में आप खड़े हैं। डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं या नहीं यह तो पता नहीं, पर कुछ प्रश्न आप अपने से पूछ लेने से आगे का काम और आसान हो सकता है। आगे जो प्रश्न है वो मैं पूछ नहीं सकता हूँ किसी से, पर हर कोई आज के पैसे के तंगी हालात को देखकर खुद से पूछ सकता है। आपके प्रश्न निम्न हैं। क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग के अलावा कहाँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिल सकता है? डायरेक्ट सेलिंग के अलावा कहाँ से आर्थिक आजादी पाई जा सकती है? डायरेक्ट सेलिंग के अलावा कहाँ पर स्वास्थ्य रक्षा का मिशन पूरा हो सकता है? डायरेक्ट सेलिंग के अलावा कहाँ लोगों का आपस में विश्वास बढ़ सकता है? डायरेक्ट सेलिंग के अलावा कहाँ से विजनरी क्रांति लाई जा सकती है? डायरेक्ट सेलिंग के अलावा कहाँ पर उपभोक्ता संगठन तैयार किया जा सकता है? डायरेक्ट सेलिंग के अलावा कहाँ बिना कौशल वाले बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं? ये सारी बातों का अगर निचोड़ कर सकते हैं कि अगर बाहर कहीं नहीं है, इसका मतलब है कि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत कुछ संभावना है। बस यही है, लड़ना है और चलते रहना है। अब पैसा चाहिए तो मुंह छोड़ देना। जीवन में हम सभी हर वक्त हर चीज से मुंह लगा रहता है। माया में रहने का मानव की आदत हो चुकी है, वो उससे बाहर नहीं निकल सकता। वास्तव में वस्तु से लेकर जीवों के साथ जहां तक स्वार्थ होता है उसे छोड़ना या अनदेखा करना नहीं चाहते हैं। अब सोचने की बात है, जो मोह में होगा वो अपना कर्म कैसे कर सकता है? आज के दौर में मोह माया में लिप्त होना ठीक नहीं है। खास घर परिवार और बड़ाई गृहस्थी के पीछे पड़े रहने से व्यक्ति कुछ नया नहीं कर पाता है। वस्तुओं का मोह उसे बांधे रखता है। बड़ा व्यवसायी यदि महीने में दूर नहीं जा पाता है तो उसका सीधा अर्थ यही है कि वह अभी मोह में पड़ा हुआ है।
इस धरती पर सब कुछ नश्वर है, सभी को मिटना है, बस आपके प्रयास ही आपके बाद जीवंत हो सकते हैं। यह तभी संभव होगा जब आप दूर जाकर अपने काम के विस्तार को बना पाएंगे। आरसीएम ऐसा मौका देता जरूर है, पर ज्यादा लोग घर गृहस्थी की माया में रहकर अपने व्यवसाय को एक सीमा में बांध देते हैं कि नहीं बस इतना ही चलना है। तो ऐसे नहीं होगा। 5 से 10 किलोमीटर में हो रहे बिजनेस को बिजनेस ना कहें तो ठीक होगा, क्योंकि इतना तो फेरी वाले भी करते हैं। वो साइकिल लेंगे, गाड़ी लेंगे, जो भी उनको व्यवस्था है लेकर के 5 से 10 किलोमीटर में शाम तक राउंड के आ जाते हैं। उनका बहुत सीमित व्यवस्था होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो कमाते नहीं है। लेकिन वैसी कमाई करना तो डायरेक्ट सेलिंग में मत आइए, फेरी वाला ही तब सही कहा जा सकता है। उनकी कमाई कभी लाखों में नहीं होती। अब आपको निर्णय लेना है कि कमाना कितना है, कमाना कितना है। करोड़ों चाहिए तो आपको घर छोड़ना पड़ेगा, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। निकलेगा बाहर हिंदुस्तान, कमाएगा हिंदुस्तान। अब है एकला और संगठन के लाभ। एकला की व्यवस्था से लाभ जो है वो समझ सकते हैं कि स्वयं की जागृति बनी रहती है। कुछ लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं, अकेले ही तानाशाह बने रहते हैं, भाई मेरी व्यवस्था है मैं कुछ भी करूं। सफलता का श्रेय अकेले हो जाता है, चलिए भाई हमने कुछ किया है। लेकिन इसका अगर एक निचोड़ कहे तो ये होता है कि सब तो ठीक है, परंतु नुकसान या झंझावातों के समय सारा प्रयास खत्म हो जाता है और सहानुभूति के नाम पर लोग आते जरूर है पर साथ देते नहीं है, क्योंकि आपसे उनका भी फायदा नहीं तो वो आपके साथ क्यों खड़े होंगे। लेकिन संगठन की व्यवस्था से लाभ यह है कि खुद के साथ समूह के लोग सक्रिय रहते हैं, सभी एक दूसरे को के प्रेरणा स्रोत होते हैं। यहाँ किसी की तानाशाही नहीं चलती है, सफलता से सभी को मिलता है। ऐसा काम हो जहाँ सफल हो, सभी सफल हो। जैसे लंका का जो विजय था, श्री राम अकेले नहीं विजय पाए थे, वहां जो उनके सैनिक थे और जो लोग थे सभी का माना जाता था। जब रावण मारा गया तो सभी ने आके कहा कि प्रभु आपने विजय हासिल किया है। तो उन्होंने सीधा सीधा कहा कि इसका श्रेय मुझे अकेले नहीं जाता है, ये सारे के सारे यहाँ उपस्थित सभी जीव जंतु सबको जाता है, क्योंकि सभी का कुछ न कुछ इसमें रोल था, सभी ने कुछ न कुछ प्रयास किया है। तो ऐसे ही यहाँ भी है। इस रूप में इसको हम निचोड़ में ये कह सकते हैं कि संगठन की ताकत से दुनिया का कोई युद्ध जीता जा सकता है। संगठित होने का लाभ डायरेक्ट सेलिंग में अनेक करोड़पति बन रहे हैं। सभी को शामिल होना चाहिए, सभी को आना चाहिए। तो एक बेहतर निर्णय आपके जीवन को बदल सकता है। यदि आप जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो कम से कम डायरेक्ट सेलिंग का एक पौधा अवश्य लगाइए। तो चलिए आज की बातों को यहीं विराम करते हैं और आप सभी से आग्रह है कि मेरे लिए आने वाले लोगों के लिए कमेंट करना न भूलें, वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हाँ लोगों को भेजना एकदम न भूलें। चलिए चलते चलते राल्टीनामा करेगा कारनामा और मिल करे हंगामा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।